हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, मैं पंकज यादव। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का अध्याय 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणियां, और इसके अंतर्गत जो प्रश्नावली 5.3 आता है, इसके जितने भी सारे प्रश्न हैं उन सभी को रापची के स्टाइल में सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। अब मैं आपको बता दूं सर कि ये हमारे पास क्या रहेगा सर, तो ये हमारे पास रहेगा पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर के 3 तक के प्रश्न को सॉल्व किया था। अब पार्ट 2 में 1 से लेकर के जितने भी प्रश्न हैं, यानी 4 से लेकर के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि यदि आपको गूगल में मतलब ऑनलाइन टेस्ट देना है, अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है तो गूगल में सर्च कर लेना पंकज। सर जी क्या सर्च करना? पंकज स्टडी STUDY स्टडी सेंटर CNTRE center.com। तो गूगल में सर्च कर लेना पंकज स्टडी सेंटर.com। वहां पे जा करके सभी सब्जेक्ट का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है। अब रही बात कि इससे पीछे जितने भी सारे प्रश्नावली है उन सभी को समाप्त कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक है। तो अब क्या करते हैं सर, अरे रे गर्दन दर्द कर रहा है, एक्सीडेंट कर गए ना, इस पे बहुत कस के चोट लग गया। दवाई ववाई खाते हैं ना, बाल छोड़ते हैं ना तो दर्द करता है। क्या करें यार, होता है कभी कभी, करना चाहिए लाइफ में एक्सीडेंट। कैसे चलाया जाता है गाड़ी तब पता चलेगा। ठीक है। हाँ तो ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। सर ये चौथा प्रश्न क्या कहता है? ये प्रश्न कहता है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी इतना के कितने पद लेने चाहिए, ये आपसे कहा जा रहा है। तो सबसे पहली बात है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, तो योग को दर्शाते हैं एसएन से। ठीक है। तो 636 कह रहा है योग प्राप्त करने के लिए, मतलब एसएन बराबर हो जाएगा हमारे पास 636, ये मैंने लिख दिया। और इस एपी के कितने पद लेने चाहिए, 636 योग प्राप्त करने के लिए कितने पद लेने चाहिए वो आपसे पूछा जा रहा है। तो कितने पद मतलब आपको कहेंगे एन। एन दर्शाता है पदों की संख्या को, तो यानी एन आपको ज्ञात करके बताना है। ठीक है। अब रही बात, चलिए एन ज्ञात करके बताना है। इस एपी में प्रथम पद क्या है, यानी ए बराबर हमारे पास 9 दे रखा है। और डी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो डी निकालेंगे, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा दो, मतलब 17 में से 9 को घटा दो। ये बकठेट लैंग्वेज है। थोड़ा ढंग से अगर कहा जाए तो अगर आपको डी निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, A2 में से A1 को घटाते हैं। जैसा कि ये पहला पद है तो A1, ये दूसरा पद है तो A2, ये तीसरा पद है तो A3, है ना। तो डी ज्ञात करने मतलब A2 में से A1 को घटा दो, मतलब 17 में से 9 को घटा देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 17 में से 9 को घटा देंगे सर, तो हमारे पास हो जाएगा 8। ठीक है। तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। क्लियर? चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखिए एसएन बराबर सूत्र हम लगाएंगे। तो एसएन बराबर सूत्र क्या होता है, वो होता है n/2, है ना। क्या होता है, n/2 और इंटू 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। और बराबर में हमारे पास 636 दिया गया है, हमको ज्ञात करना है n की वैल्यू। तो n की वैल्यू ज्ञात करनी है, अच्छी बात है। n है तो n रखो और बटा में 2 रखेंगे। अब 2a है तो 2 और गुने में a के जगह पे प्रथम पद 9 है, मतलब a बराबर 9 है तो 9 रखेंगे, प्लस में n माइनस में 1, तो n माइनस 1 है तो n रखेंगे, माइनस में 1 तो 1। और d का मान कितना है, तो d हमारे पास 8 है तो 8 रखेंगे, और बराबर में 636 तो 636। अब सर यहाँ से देखो क्या करते हैं, देखो मेरे भाई n/2 है ना, अच्छी बात है, n/2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 9 दूना 18 है तो 18। अब प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 8 से n में गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे 8n, माइनस में 8 से 1 में गुना करेंगे तो 8 हो जाएंगे। ये मैंने कर दिया बराबर में 636, मैंने 636 रख दिया। अब सर ये देखो 2 से 636 में आसानी से गुना हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, n है तो n रखो। आप कहोगे कैसे गुना, क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा रहता है, तो r पर गुना करो। 1 से इन सभी में गुना, 2 से इन सभी में गुना, तो 1 से इन सभी में गुना करेंगे तो n इंटू 18 माइनस 8, पहले घटा लो इसमें से, 18 में से 8 गया तो 10, है ना। आप प्लस में ये 8n है तो 8n, है ना, ये मैंने रख दिया। और बराबर में 636 तो 636, और गुना में हो जाएगा 2 से गुना, तो ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सर यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करते हैं। आप क्या करो सर,
n से अगर 8n में गुना करेंगे तो 8n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के n से 10 में गुना करेंगे तो 10n हो जाएगा। क्लियर, ये मैंने कर दिया। और बराबर में कितना हो जाएगा 636 और गुने में 2 हो जाएंगे। अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखो 8n स्क्वायर है, हाँ ठीक है तो है, इसमें कॉमन हो जाएगा ना सर, 2 कॉमन ले सकते हैं आसानी से, 2 कॉमन लेंगे तो 4n स्क्वायर आप प्लस में 5n हो जाएंगे, 2 पंचे 10 है ना। और बराबर में कितना हो जाएगा सर 636 और गुने में 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो ये 2 से 2 कैंसिल, ये मैंने काट दिया, तो 2 से 2 कैंसिल अगर काट दिया तो हम क्या करेंगे सर, ये 4n स्क्वायर तो n स्क्वायर प्लस में 5n तो 5n, प्लस के 636 से इधर आया तो माइनस के 636 आ जाएंगे, बराबर में 0। तो ये हो गया द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण हो गया तो अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब इसको हम द्विघाती सूत्र की मदद से आसानी से तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र, द्विघाती है ना, यानी द्विघात सूत्र, तो द्विघात सूत्र बराबर क्या होता है सर, वो होता है माइनस के b प्लस माइनस के b स्क्वायर माइनस के 4ac है ना, और बटे में 2a, ये मैंने कर दिया। अब यहां से क्या करते हैं सर, देखो यहां से करने का तरीका ये है कि माइनस b है तो माइनस रखो। अब देखो द्विघात सूत्र के जगह पे क्या रखते हैं, तो जो आंसर जिसके बराबर में आंसर निकलता है उसी को हम रख देते हैं। सिंपल शब्द में ऐसे समझो कि जो द्विघात समीकरण दिया गया वो किस पद में है वही हम लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे द्विघात समीकरण ये किस पद में है सर, तो n के पद में है। ये 4n स्क्वायर प्लस में 5n माइनस के 636 है, यहाँ पे n स्क्वायर लगा है, ये n लगा हुआ है, मतलब ये n के पद में है। अगर ये 4x स्क्वायर 5n माइनस 636 रहता तो क्योंकि अब x की जिक्र हो रही है तो वो x के पद में रहता। अगर यहाँ पे n स्क्वायर की जगह पे y रहता, यहाँ n के जगह पे y रहता तो ये y के पद में रहता। तो ये जिस पद में दे रखा है उसी को हम यहाँ पे लिखते हैं, तो n के रूप में दिया गया है यानी n के पद में तो n लिखो, क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि n बराबर हमारे पास आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और b की वैल्यू क्या है सर, है ना, तो b की वैल्यू क्या है सर, तो b की वैल्यू यहाँ पे 5n है तो n नहीं लेंगे, हम सिर्फ 5 लेंगे। अब आप कहोगे सर 5n काहे नहीं ले रहे हैं, सिर्फ 5 काहे ले रहे हैं, क्योंकि b की जगह 5n भी है। तो रे चौपट मैं आपको बताता हूं, अब जब द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखेंगे तो ax स्क्वायर प्लस में bx होता है और प्लस में c होता है बराबर में 0। इसे मॉडिफाइड करके इसको समझने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं an स्क्वायर प्लस में bn और प्लस में c बराबर में 0 है ना, और बराबर में 0, और जहां पे abc अचर संख्या है, abc क्या है, अचर संख्या है। ठीक है, abc अचर संख्या मतलब कोई नेचुरल नंबर है abc हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब जब तुलना करोगे सर इसमें व्यापक रूप से तो a के जगह पे आपको नजर आएंगे 4 और n स्क्वायर के जगह पे n स्क्वायर, उसका कहानी खत्म। तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, क्योंकि n के जगह पे n है ही है, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो c की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 636। ठीक है, इसलिए ये n और n स्क्वायर ये सब हम नहीं लेते हैं। ठीक है, जब व्यापक रूप से तुलना करेंगे तब, तो इतना ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ समझना है। माइनस तो माइनस, b की वैल्यू है सर 5 तो हम लिखेंगे सर 5, प्लस माइनस तो प्लस माइनस, अब रूट अंडर है ना तो रूट अंडर डाल देंगे सर। अब ये b स्क्वायर है तो b की वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट हम 25 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस तो माइनस 4 है तो 4, और गुने में c, गुने में a है पहले, तो a की वैल्यू क्या है सर, तो मेरे भाई a की वैल्यू यहाँ पे देखो 4 है ना, तो हम लिखेंगे 4, और गुने में c की वैल्यू माइनस के 636 तो माइनस के 636 लिखेंगे, ये मैंने लिख दिया। बटा में लिखेंगे सर क्या, 2a है तो 2, और गुने में a के जगह पे कितना है सर, तो a के जगह पे हमारे पास, हे प्रभु गर्दन दर्द कर रहा है, तो 4 है तो 4 लिख दो, हमने 4 लिखा। अब कौन प्रॉब्लम, ना प्रॉब्लम। अब यहां से क्या कर सकते हैं सर, यहां से ये करो कि पहले तो आप लिख लो माइनस के 5 प्लस माइनस
25 है तो 25 लिख लो ना सर, हमने 25 लिख दिया। माइनस माइनस में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है मैंने प्लस कर दिया। अब सबको गुना करो, 4 4 और 636 में गुना करो, तो 4 चौके 16, 16 में 636 से अब गुना कर लो। तो सर 636 में 16 से गुना करेंगे, है ना। तो देखो 16 छक कितना होता है 96, 96 के 6 हासिल गया 9, ये मैंने कर दिया। 16 तिहाई 48, 48 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 57, 57 के हो गया 7, है ना, हासिल गया 5। 16 छक 96, 96 और 5 जोड़ेंगे तो 101 होता है। मतलब ये हमारे पास आ गया क्या, दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 10,176। हम यहाँ पे लिखेंगे 10,176 और बटा में लिख देंगे 4 दूनी 8, और ये रूट अंडर है तो रूट अंडर मैंने कर दिया, है ना। अब 10,176 में 25 को जोड़ दो ना, तो जोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है, -5 प्लस माइनस 10,176 में 25 को जोड़ो तो जोड़ देते 6 5 11 के 1 हो गया, है ना, 6 5 11 के 1 हासिल गया 1, 7 2 9 1 10 के 0, है ना, हासिल गया 1 1 1 2 हो गया, फिर 0 फिर 1 हो गया, ये हमारे पास आ गया, है ना। अब यहां से हम क्या करते हैं, रूट लगा देते हैं और बटा में हम क्या करते हैं सर 8 रख देते हैं, मैंने 8 रख दिया। अब इस रूट से हम बाहर करेंगे, तो कैसे बाहर करेंगे, 10,201 को वर्गमूल निकालना है तो क्या होगा, तो मेरे भाई याद रखना 101 से गुना करोगे 101 में तो 10,201 होता है। आप गुना करके चेक कर लो सर, है ना, गुना करके आप चेक कर सकते हो, मैं गुना करके यहाँ पे चेक करा देता हूँ। 101 में गुना करोगे तो कितना होगा, ये 1 होगा, ये 0 फिर 1, फिर 0 से गुना करेंगे 0 0 0, फिर इसमें गुना करेंगे तो 1 0 फिर 1, ये आ गया। अब जोड़ो 1 हो गया, 0 हो गया, 1 1 2 हो गया, फिर 0 फिर 1, 10,201 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया। तो 101 गुने 101, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि 10,201 का वर्गमूल जो होगा 101 होगा, क्योंकि वर्गमूल यानी रूट कहता है कि जब पेयर लग जाता है उन दोनों में से एक बाहर कर दो। तो जब 10,201 को क्या लिख सकते हैं 101 गुने 101, है ना, तो उन दोनों में से एगो 101 बाहर आ जाएगा रूट से, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया सर। तो आइए हम क्या करते हैं सर, -5 लिखते हैं। अब लिखेंगे क्या, माइनस के 5 प्लस माइनस के 101, मैंने ये कर दिया, और बटा में लिख देंगे 8, है ना, बराबर में ये n बराबर निकल रहा है। अब यहाँ से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं सर, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप तो सबसे पहले इसको छोटा कर दो, है ना। छोटा करने के बाद क्या होगा कि मुझे जगह मिल जाएगा, है ना, क्या मिल जाएगा सर, जगह मिल जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे मैंने रख दिया, यहाँ से किधर जगह मिलेगा, देखो इधर सॉल्व करते हैं इस साइड। तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते थे। अच्छा लो, हम कभी कभी गाना गलती गाते हैं, हमारा पर मत ध्यान देना। एक बार प्लस का एक बार माइनस का आपको लेना है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो आइए ले लेते हैं सर, n बराबर आप ले लो -5 और प्लस के 101 और बटा में 8, और एक बार ले लो n बराबर -5 और -101 बटा में 8, ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब देखो मेरे भाई 101 में से 5 घटा दो, है ना, तो ये होगा 96 और बटा में 8, है ना, तो 12 8 96 कट गया, मतलब n बराबर हमारे पास आंसर आया 12, n की वैल्यू क्या आ गई 12। और इधर n बराबर जब इसको जोड़ेंगे तो माइनस के 106 और बटा में 8 होगा, तो जो भी रिजल्ट देगा वो माइनस का देगा। मैंने सबको बता रखा है कि n जो होता है पदों की संख्या होती है, और पदों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं होती है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए वो माइनस में नहीं होगा, उसको गोली मारो, यही होगा n बराबर 12 आंसर। मतलब कहता है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए सेपी के कितने पद लेने चाहिए, तो हम कहेंगे 12 पद लेने चाहिए,
ये मैंने क्लियर कर लिया। इसी बात पे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमने भाई इसको तो सॉल्व कर दिया चौथा प्रश्न। अब हम सॉल्व करेंगे पांचवा प्रश्न। तो सर पांचवा प्रश्न क्या कहता है? पांचवा प्रश्न कहता है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है। किसी एपी का प्रथम पद क्या है? 5 है, अच्छी बात है। और अंतिम पद 45 है और योग जो है वो 400 है। तो पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए, है ना। क्या कहता है? एपी का प्रथम पद 5 है, मतलब ए बराबर जो दे रखा है वो 5 है, प्रथम पद 5 है। अंतिम पद को एल से दर्शाते हैं और एन से दर्शाते हैं। तो या तो एन कह लो या फिर एल कह लो, है ना। तो 45 हो गया अंतिम पद। अब अंतिम पद 45 है और योग जो है वो 400 है। योग का मतलब एस एन, मतलब एस मतलब योग होता है, सम्मेशन। योग हमारे पास क्या है? 400 दे रखा है। और मैं आपको बता दूं योग है 400, लेकिन कितने पदों का योग है ये हमको पता नहीं, इसलिए एस एन रहेगा, है ना। इन पदों का योग 400 है। तो पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या का मतलब होता है कि आपको एन बराबर ज्ञात करना है, सारवंतर यानी डी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं सर। तो कैसे ज्ञात करेंगे मेरे भाई ध्यान रखना। तो सबसे पहली बात है कि एन बराबर 45 दे रखा है। क्या दे रखा है? एन बराबर 45 दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन बराबर 45। एन का सूत्र क्या होता है? ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी और बराबर में 45 होता है। मैंने 45 लिख दिया। अब देखो सर यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि ए हमारे पास 5 है, यानी प्रथम पद 5 है, प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू तो पता नहीं है ना। एन की वैल्यू हमको पता नहीं है। तो ये रहेगा क्या? एन माइनस में 1 और इंटू में डी बराबर में 45। 5 प्लस का उधर आप ले जा सकते हैं, यानी माइनस का कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सर? अच्छी बात है, एन माइनस के 1 इंटू में डी करेंगे और बराबर में 45 प्लस के 5 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे। तो एन माइनस में 1 इंटू डी बराबर में हो जाएंगे 40। ये यहाँ पे रहने दो। अब हम सॉल्व करेंगे। एस एन बराबर है 400। एस एन बराबर कितना दे रखा है सर? 400 दे रखा है ना। तो एस एन का सूत्र क्या होता है? वो होता है एन बाई टू इंटू, क्या होता है? एन बाई टू इंटू 2a प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी और बराबर में कितना हो जाएगा? 400, है ना। क्या हो जाएगा? 400। तो ये मैंने रख दिया 400। अब यहां से क्या कर सकते हैं सर? देख लो, n है तो n और बाई 2 है तो 2। अब यहां से देखो, यहां से ऐसे सॉल्व कर सकते हो, हे तोरी के मिटो ना, कि 2 गुना में है, यानी 2 बट्टा में है तो इधर गुना में हो जाएगा। आप गुना के रूप में उधर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो n इंटू और इधर लिखते हैं 2a, तो 2 गुने में a के जगह पे कितना रखेंगे? तो पद हमारे पास प्रथम पद 5 है, ये मैंने रख दिया। और प्लस का हमारे पास n माइनस में 1 है इंटू में d है, मैंने d रखा, है ना। और बराबर में कितना हो जाएगा? 400 गुने में 2 हो जाएंगे। ये मैंने कर दिया, है कि नहीं? तो ये मैंने कर दिया। अब आप चाहो तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर 40 है, यहाँ पे गौर करो तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर 40 आप पुट कर सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान लो। अब यहाँ से क्या करेंगे? n इंटू 5 दूना 10 लिखेंगे, है ना। आप प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है? 40 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 40। मैंने 40 कर दिया और बराबर में कितना हो जाएगा सर? 4 दूना 8, ये हो जाएंगे 800। ये मैंने 800 कर दिया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं सर? देखिए 40 और 10 50, तो ये हो जाएगा 50 n बराबर में 800, है ना। अब इसको काटो, ये 0 से 0 कट गया, 16 पंचे 80 कटता है सर जी, 16 पंचे 80, तो n की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई। अब n का मान आ गया 16, है ना। n का मान आ गया, अब निकालना है d का मान। तो यही n की वैल्यू अगर समीकरण 1 में रख दे तो d का मान आसानी से निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं सर? लिखेंगे
n का मान जो है, मान समीकरण किसमें सर, समीकरण 1 में रखने पर, है ना, रखने पर। तो रख देते हैं, क्या दिक्कत है, n का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो लो n का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो 1 ये हमारे पास है, इसी में रख दो, है ना। तो n के जगह पे कितना है 16, तो 16 और माइनस में 1 इंटू डी और बराबर में कितना हो जाएगा 40, है ना। 16 में से 1 गया तो 17 इंटू डी बराबर में हो जाएगा 40, है ना। ये मैंने कर दिया। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं सर, डी का मान कितना हो जाएगा, 16 में से 1 जाएगा तो 17 होता है। कौन से स्कूल में हम पढ़े थे, शायद चरवाहा स्कूल में पढ़े थे, हमको लग रहा है ना। लेकिन अब सही स्कूल में पढ़ने वाले हैं। 16 में से 1 जाएगा तो 15 ना होगा रे इसीलिए d बराबर कितना हो जाएगा 40 बटे में 15। अब यहां से क्या करेंगे सर, काट दो ना, 8 पंचे 40, है ना, 8 पंचे 40, 3 पचे 15, तो 8 बटे 3 आ गया, d बराबर 8 बटा में 3 आ गया। ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया, है ना। लो अब यहां से हम क्या करेंगे सर, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे को सॉल्व करते हैं। 5वां सॉल्व कर लिए, अब 6ठा प्रश्न सॉल्व करते हैं सर। ये 6ठा प्रश्न क्या कहता है सर, तो 6ठा प्रश्न कहता है कि पहले पानी पी ले। 6ठा प्रश्न कहता है कि पहले पानी पी लो। पानी कहाँ छे रे, अरे भाई आजा, वो नहीं भागल रहे हैं। एसी का जो है ना टेम्परेचर थोड़ा सा कम करते हैं, 25 कर देते हैं, गर्मी लग रही है ना। अब लो, अब यहां से हम क्या करते हैं सर, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। प्रथम पद है 17, अंतिम पद है 350। तो मेरे भाई प्रथम पद मतलब ए बराबर हमारे पास है 17, अंतिम पद मतलब एन बराबर है 350, ये मैंने रख दिया। तो ए बराबर 17, एन बराबर 350 है। यदि सारवंतर 9, मतलब डी ज्ञात, डी हमारे पास है दिया 9, सारवंतर 9 है, तो इसमें कितने पद हैं और इसका योग क्या है। तो इसमें कितने पद है ये कह रहा है, कितने पद है ना, पदों की संख्या पूछ रही है, मतलब n बराबर वाट कह रहा है ना, कितने पद है ना, इसमें कितने पद है और इसका योग क्या है। योग मतलब Sn बराबर क्या है, या फिर यूं कह सकते कि S क्या है ना, योग क्या है। तो मेरे भाई निकालने का तरीका क्या है सर, n कहां से ज्ञात होगा, n से ज्ञात हो जाएगा, देखते हैं। हाँ n से ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। n बराबर 350 दे रखा है ना, हल लिखो, हम लिख देंगे हल। अब मेरे भाई देखिए an बराबर है 350, तो n का सूत्र क्या होता है, a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d बराबर में हो जाएगा 350, है ना। अब यहां से हम क्या करेंगे सर, देख लो क्या करेंगे सर, ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है बराबर 350 है ना। तो यहां से एक नियम, मतलब नियम क्या है, a बराबर कितना हो जाएगा 17, तो 17 हमने लिख दिया। आइए, कैमरावा फ्रीज हो गया था, है ना, कहां तक फ्रीज हो गया था, शायद यहां तक हम बता दिए थे, यहां तक बता दिए थे, है ना। ये सब इतना जब बता रहे हैं तो फ्रीज हो गया था। अच्छा किया कि मैंने मुड़ के चेक कर लिया, मतलब कुछ भी हमको बहुत गुस्सा आता रहता है जब कैमरा फ्रीज होता है। तो अब क्यों फ्रीज होता है भगवान जाने, है ना। ए का मान कितना है सर, तो ए का मान कितना है 17, हम 17 लिखेंगे प्लस में n माइनस में 1, है ना, आई इंटू में डी के जगह पे कितना रखेंगे 9 बराबर में 350 हमने लिख दिया। 17 प्लस में 9 से n में गुना करेंगे तो 9n माइनस में 9 से 1 में गुना करेंगे तो 9, अब बराबर में 350 मैंने लिख दिया।
अब यहाँ से क्या कर सकते हैं सर, देखिए क्या करते हैं, 17 में से 9 जाएगा, ये 9n तो 9, 17 में से 9 जाएगा तो सुनते हैं कि 8, तो मैंने कर दिया प्लस का 8 बराबर में हो जाएगा 350। हाँ हाँ ठीक है, अच्छी बात है। अब 9n बराबर कितना हो जाएगा भाई, 350 प्लस के 8 तो माइनस के 8, है ना। इसीलिए n बराबर कितना हो जाएगा, अरे भाई 350 में से 8 जाएगा तो 342 और बट्टा में हो जाएगा 9, है ना। 9 से काटो तो 9 दूना 18, 9 तिहाई 27 और 9 चौक 36 ज़्यादा हो जाएगा, 9 तिहाई 27, 27 हो गया 9 तिहाई, अच्छी बात है। जब 9 तिहाई 27 हो गया तो बचा क्या, बचा क्या, तो बच गया 9 तिहाई 27, ठीक है। तो इधर हो गया 3 4 यानी 72 हो जाएगा ना, 9 72 38, यानी n बराबर हमारे पास 38 हो जाएगा। n की वैल्यू 38 हो गई। अब हम क्या करेंगे, s निकालेंगे यानी Sn ज्ञात करेंगे। Sn बराबर सूत्र क्या होता है सर, n/2, है ना। इसका शॉर्ट तरीका ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ वही सूत्र n/2 इंटू a प्लस में an, है ना, a प्लस में an, ये भी रख सकते हैं। n की वैल्यू तो 38 हो ही गया है, बटा में 2 हो ही गया है, a का मान है 17 तो 17 लिखेंगे, आ प्लस में an, तो an हमारे पास कितना है 350, तो हम लिखेंगे 350, है ना। इसको काट दो ना सर, 19 दूना 38 करना दीजिए, 19 दूना 38 कर दिए तो ये 19 गुने में 350 17 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 60, यानी 367, 367 हो गया। 19 में 367 से गुना करो, कहाँ जाएंगे हम गुना करने उतना लंबा चौड़ा, देखते हैं तू लोग गुना करने आता है कि नहीं, जल्दी से गुना करके बताओ, हम कंप्यूटर से मार लेते हैं, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। 19 गुने, ये मत समझ लेना कि हमारा गुना नहीं करने आता है, बड़ा मार मारेंगे हम, ठीक है। हाँ कितना हो गया, 6973 होगा, 6973, ये आंसर, वैसे हम बिना देख लो मार सकते थे। ठीक है, ये आपने सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं सर, लो भाई आइए अब हम 7वां प्रश्न सॉल्व करते हैं सर। तो 7वां प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए सर, है ना। प्रश्न कहता है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद 149 है ना। तो कहने का देखिए, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब s 22, तो 22 पदों का योग ज्ञात करना है, ये मैंने लिख दिया। जिसमें d बराबर, मतलब d बराबर है 7, ये मैंने लिख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, d बराबर 7, 22वां पद है 149, मतलब 22वां पद मतलब a22 हमको दे रखा है 149, ये मैंने लिख दिया। अब हाँ अच्छी बात है, हम s22 यानी 22 पदों का योग ज्ञात करना है, तो हम d का मान देख रहे हैं, हम a का मान कहीं से उठियाएंगे, है ना, क्योंकि n का मान तो पता ही है, यहाँ s22 है मतलब n के जगह पे 22, यहाँ a22 है मतलब n के जगह पे 22, यानी n बराबर हमको दे रखी है 22, हमको a का मान कहीं से उठिया लेना है, तो कैसे लाएंगे, a22 है ना, देखो a22 का कितना है 149 है, यहाँ पे लिख लेना हल। अब देखो इसका सूत्र लगा दो, सबको बताए थे तरीका, a22 का सूत्र, a आप प्लस में 1 पॉइंट कम करो 21 और d से मल्टीप्लाई कर दो 149 हो जाएगा। a और प्लस में 21 गुने में d के जगह पे 7 बराबर में 149, है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, a और प्लस में 21 से 7 में गुना करो तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, 147 बराबर 149। जब a बराबर निकालेंगे तो 149 प्लस है तो ये माइनस का 147 हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा, है ना। तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी, है कि नहीं। तो a बराबर हमारे पास सर 2 आ गया। अब क्या करेंगे सर, a का मान जब 2 आ ही गया है ना, a का मान जब 2 आ ही गया है तो d का मान भी है, अब लगे ही हम s22 ज्ञात कर लेंगे। तो Sn का सूत्र क्या होता है, सब जानते हैं n/2 होता है, इंटू में a प्लस में an होता है ना, यानी अंतिम पद। अब n/2, n का मान कितना है 22, तो n के जगह पे 22 रखो और बटा में 2 है तो 2 रखो। a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू हमारे पास देख सकते हैं निकाले हैं 2, तो 2 लिखो और प्लस में a है तो a
n के जगह पे कितना है, n की वैल्यू हमारे पास 22 है तो 22 लिखेंगे। अब मेरे भाई 11 दूना 22, इसको काट लो तो 11 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, प्लस में a22 हमारे पास कितना है 149 है, तो 149 हो जाएंगे। 11 और गुने में 149 2 147 हो जाएंगे। अब देख गुना कर, 7 एकम 7, 7 4 11 के 1, हासिल 1, 4 1 5 1 6 और 1 एकम 1। फ्रीज हो गया क्या? नहीं फ्रीज हुआ, ठीक है ठीक है। तो 16, कहीं मैं गलती कर दिया क्या, देख लेता हूं मैं। पहले जोड़ लो ना, जोड़ के देखो, गुना गलती कर दिया मैं, 47 कर दिया। अरे भाई घटाना नहीं जोड़ना है। 9 2 11 के 1, हासिल 1, मतलब 151 होगा, और गुने में 11। जब दोनों को हम करेंगे तो कितना होगा, ये 1 5 1 6, और गुना कर रहे हैं डायरेक्ट, 1 1 5 1 6, फिर 5 1 6 हो जाएगा, फिर 1 1 16 61। ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गए। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत सर, है ना, आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, यानी 7वां हो गया, 8वां सॉल्व करते हैं। 8वां कहता है सर कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पदों का योग मतलब S51, ये 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। मतलब जिसके दूसरे मतलब दूसरा पद 14 और तीसरे मतलब 18, तीसरे 18, तो दूसरा पद मतलब A2, दूसरा पद का मतलब होता है A2, A2 दे रखा है 14, और तीसरे पद मतलब A3 दे रखा है हमारे पास 18। तो दूसरे पद 14 और तीसरे पद 18 ये दे रखा है। अब यहां से हम क्या करेंगे सर, देख लीजिए, देखिए क्या करते हैं। हाँ A2 का फॉर्मूला क्या होगा, यहां से लिख लेना हल। तो देखो A2 का फॉर्मूला A प्लस में D लिख दो बराबर में 14, क्योंकि एक पॉइंट कम करना होता है, ये समीकरण 1। A3 का फॉर्मूला क्या होता है, तो A प्लस में एक पॉइंट कम करो तो 2 और D से मल्टीप्लाई करो, ये 18, ये समीकरण 2। ये सब समझा चुके हैं। तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 विलोपन विधि से हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2, है ना, 2 से। आइए समीकरण 1 हमारे पास क्या है, A प्लस में D बराबर में हो जाएगा 14, और समीकरण 2 हमारे पास क्या है, A प्लस में 2D बराबर में हो गया 18। तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हो गया। विलोपन विधि से सॉल्व करते किसी एक मान को गैप करना होता है। A वाले को गैप कर लो तो प्लस है तो वो हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस तो ये माइनस, ये भी प्लस तो ये भी माइनस। विलोपन विधि से जब भी सॉल्व करो तो जो प्लस करा तो वो माइनस का कर दो, जो माइनस करा तो वो प्लस का कर दो, सिंपल। ये A से A कट गया, है ना। D में से 2D घटेगा तो माइनस के D आएगा, 14 में से 18 घटेगा तो माइनस के 4 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो D का मान आ गया 4। अब D का मान 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यही D का मान समीकरण 1 में रख दो तो हमारे पास A का मान आ जाएगा। तो D का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो, समीकरण 1 में रखने पर, है ना। तो A आप प्लस में D के जगह पे रखेंगे 4 और बराबर में हो जाएंगे 14। तो A बराबर कितना हो जाएगा, 14 और माइनस के 4, मतलब A की वैल्यू आ जाएगी 10। तो A का मान आ गया 10 और D का मान आ गया 4। तो अब आपको ज्ञात करना है S51, यही ना ज्ञात करना है। मतलब Sn बराबर सूत्र क्या होता है, n/2 इंटू 2A प्लस में n-1 इंटू में D, यही ना सूत्र होता है, ये होता है। तो n के जगह पे तो 51 आ ही गया, यहाँ पे दिया गया है 51/2 इंटू 2 और गुने में A के जगह पे हम लिखेंगे 10 प्लस में n-1 इंटू D। तो n के जगह पे हम क्या करेंगे सर, हे प्रभु, n क्या है हमारे पास, n के जगह पे 51 है तो 51 और माइनस में 1 तो 1 और D का वैल्यू कितना है, D का मान कितना है सर, 4 है तो 4 लिखेंगे और यहाँ पे कर देंगे 51/2 और 10 दूना 20
20 हो जाएगा। 51 में से 2 गया तो 50, 50 50 में 4 से गुना करेंगे तो प्लस में 5 चौका 20, 200 है ना। अब 51/2 गुने में 200 और 20, 220 हो जाएंगे। 200 और 20 जोड़ेंगे तो है ना। काट दो ना इसको, 11 दूना 22 मतलब 110 से। अब 51 गुने में 110, जीरो लिख लो। अब 11 से 51 में गुना कर लो। 1 एकम 1, 5 एक 6, 5 एकम 5, 56 10। ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो 51 पदों का योग हमारे पास आ गया 56 10। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं सर, आगे सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न यानी 9वां प्रश्न। 9वां क्या कहता है सर, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, 7 पदों का योग मतलब सात पदों का योग दिया गया 49, प्रथम 17 पदों का योग 289 मतलब 17 पदों का योग है ना। 17 पदों का योग मतलब A17 और 17 पदों का योग दे रखा है 289। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। n पदों का योग ज्ञात कीजिए मतलब Sn है ना। n पदों का योग ज्ञात करना है मतलब Sn बराबर आपको ज्ञात करके बताना है। कोई दिक्कत नहीं, हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। इन दोनों से हमें समीकरण प्राप्त होगा है ना। S7 इसका सूत्र लगाओ तो n/2 बटा में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d बराबर में 49 हो जाएंगे। n के जगह पे 7 और बटा में 2 लिखेंगे और बटा में 2 और गुने में a ही रहने दो क्योंकि a की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, तो a ही रहेगा है ना। अब प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d ये रहेगा। तो हम कुछ करें ही नहीं, तो हम क्या करेंगे भाई, इसको क्या करो 2a, पहले क्या करो n लिख लो, n इंटू 2a अब प्लस में n माइनस में 1 इंटू d है ना बराबर में 49। 2 क्या है बटा में, इसमें इधर कर दो गुना में आ जाएगा। ये हमारे पास आ गए। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि n का मान हमको पहले दे रखा है। क्या दे रखा है, तो n का मान दे रखा है 7। तो हम क्या करेंगे सर, n के जगह पे 7 तो पुट कर दीजिए ना सर। तो आइए पुट करते हैं, n के जगह पे 7 इंटू में 2a प्लस में n के जगह पे 7 माइनस में 1 इंटू d है ना बराबर में 49 से 7 में गुना कर सकते, या फिर ऐसे करो कि आप क्या करो सर 49 गुने में 2 ही रहने दो। आपको पता है कि ये 7 से 49 कटेगा, 7 7 49 ये कट गया। तो हमारे पास 2a अब प्लस में 7 में से गया तो 6d अब बराबर में 7 दूना 14, या फिर आप इसे 7 गुने में 2 भी लिख सकते हैं, रहने दो अभी। अब यहाँ से क्या करेंगे सर, इसमें 2 कॉमन हो जाएगा। 2 कॉमन लेंगे तो a आप प्लस में 3d बराबर में 7 गुने में 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे सर, देखो 2 से 2 कैंसिल, तो a आप प्लस में 3d बराबर में 7, ये हमारे पास समीकरण 1 हो जाएंगे। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं सर, ये तो समीकरण 1 है। अब S17 का निकालो, तो S17 का फॉर्मूला तो वही रहेगा n/2 इंटू 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d, यही ना रहेगा। तो ये रहेगा फॉर्मूला। अब पुट करो क्योंकि हम इसका सॉल्व कर रहे हैं इससे, ठीक है। n के जगह पे 17 बटा में 2, 2a प्लस में n के जगह पे 17 माइनस में 1 इंटू d है ना, और बराबर में कितना है सर 289 मैंने रख दिया। अब क्या करेंगे सर, 17 इंटू 2a अब प्लस में 17 में से गया तो 16 में d अब बराबर में 289, ये मैंने कर दिया। 2 नीचे है तो ये गुना में चल जाएगा। 17 से इसको आप आसानी से काट सकते हैं, 17 17 ही है, 289 कट गया। तो अब इसमें कॉमन ले सकते हैं आसानी से। इसमें कॉमन क्या होगा, 2 कॉमन हो जाएगा तो a और प्लस में 8d है ना बराबर में 17 दूना 34 तोरी के 34। आप इसको काट सकते हैं, 17 दूना 34 इससे कट गया।
तो a प्लस में 8d बराबर में 17। इससे समीकरण 1 और समीकरण 2 की मदद से a और d का मान ज्ञात होगा। जब a और d का मान ज्ञात करेंगे तो Sn बराबर हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, यानी इन पदों का योग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो कैसे ज्ञात करेंगे सर? तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की मदद से हम लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 एवं समीकरण 2। मेरे भाई समीकरण 1 क्या है? तो समीकरण 1 है a प्लस 3d बराबर 7। तो लिखते हैं a प्लस 3d बराबर 7, ये है समीकरण 1। अब समीकरण 2 क्या है सर? समीकरण 2 है a प्लस 8d बराबर 17। a प्लस में 8d बराबर में 17। अब क्या करेंगे सर? ये प्लस का तो ये माइनस का, ये कैंसिल, क्योंकि विलोपन विधि से हम सॉल्व कर रहे हैं, किसी एक मान को गैप करना होता है। ये प्लस का तो माइनस का, ये प्लस का तो माइनस का। 3d में से 8d घटेगा तो माइनस के 5d बचेगा, बराबर में 17 में से 7 घटा देंगे तो माइनस के 10 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 दूनी 10। तो सर d का मान हो जाएगा 2। d बराबर हो गया हमारे पास 2। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं सर, है ना? अब यहां से हम क्या कर सकते हैं सर? तो अब ज्ञात क्या करना है? Sn बराबर ज्ञात कर लो ना सर। पहले तो d का मान 2 आ गया, तो d का मान समीकरण 1 में रख दो, a का मान आ जाएगा। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आइए a आप प्लस में 3 गुने में d के जगह पे रखेंगे 2 बराबर में 7। a आप प्लस में 3 दूना 6, है ना। तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं सर, डायरेक्ट निकाल लेते हैं सर। कैसे? देखो a और बराबर में 7 है तो 7, 3 दूना 6, माइनस के 6 हो जाएगा। तो a बराबर 7 में से 6 गया तो 1, है ना। a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गया, d का मान 2 आ गया। तो Sn ज्ञात करना है। Sn तो Sn बराबर सूत्र n/2 इंटू 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू d, ये सूत्र होता है। n/2 इंटू 2 और गुने में a के जगह पे 1 प्लस में n माइनस 1, तो n के जगह पे कितना रखेंगे सर, है ना। तो n कहाँ है भाई? हे प्रभु, जो भी हो n ही तो ज्ञात करना, माइनस में 1 इंटू d का मान कितना है सर? तो d का मान है 2, तो हम लिखेंगे 2, मैंने रख दिया, है ना। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं सर? n/2 ये मैंने लिख दिया। अब 2 से 1 में गुना कर लो। क्या करेंगे? 2 से 1 में गुना कर लो। अच्छा 1 मिनट पीछे मैं देख लेता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं। n/2 इंटू 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, प्लस में 2 से n में गुना करेंगे तो कितना होगा? 2n, माइनस में 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, ये आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे सर? n/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2n, क्योंकि माइनस का एक प्लस का वो जाएंगे कैंसिल। अब गुना कर दो इसमें तो क्या होगा? देखो n बटा में 2 गुने में 2n, है ना। 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया हमारे पास n², है ना। तो n² हमारे पास आंसर आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत मेरे भाई, समझ गए। 9वां आपने समझ लिया। अब 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या कहता है? दर्शाइए कि, यानी दिखाइए कि, सिद्ध कीजिए कि, दर्शाइए कि a1 a2 डॉट डॉट an से एक AP बनती है। अच्छी बात है, AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, यानी an बराबर इसके हिसाब से परिभाषित है। तो पहला में n बराबर 3 + 4n और दूसरा में an बराबर 9 - 5n। ज्ञात करना है क्या कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करो। प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। सबसे पहले समझो कि इस पहले प्रश्न से हमें एक AP प्राप्त होगा। अब इस AP प्राप्त करने के बाद उसके 15 पदों का योग ज्ञात करना है। मतलब पहला में आपको क्या ज्ञात करना है? S 15 पदों का योग ज्ञात करना है। दूसरे में भी S 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो हमें पहले तो AP पता होना चाहिए। तो हम यहां से हम AP प्राप्त कर लेंगे। कैसे प्राप्त कर लेंगे? हम क्या करेंगे? n के जगह पे हम कोई मान रख लेंगे कि माना n बराबर 1 2 3 डैश डैश, क्योंकि यहाँ इसके रूप में a1 a2 an के रूप में दिया गया, इसलिए हम क्या करेंगे सर?
कि माना n बराबर 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। तो आइए पुट करते हैं सर। हम क्या करेंगे, an है ना, तो n बराबर हमको दे रखा है इतना, तो n के जगह पे हम रखते हैं 1 पहले। तो a1 पता चल जाएगा, तो 3 और प्लस में 4 और गुने में n के जगह पे 1 रखे हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 3 7 हो जाएगा। उसी तरीके से a2 ज्ञात करो, तो क्या रखेंगे, 3 प्लस में 4 और गुने में 2 रखेंगे। तो कितना होगा, 4 दूना 8, 3 11 हो जाएगा। उसी तरीके से a3 ज्ञात करो, तो 3 और प्लस में 4 और गुने में n के जगह पे 3, तो बराबर कितना, 4 3 12, 12 3 15, ये हमारे पास हो जाएगा। तो इस तरीके से एक AP प्राप्त हो जाएगा, मतलब 7, 11, में 15 डॉट डॉट डॉट। अब इस AP का हम क्या करेंगे सर, इस AP का हम क्या करेंगे, तो 15 पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो आइए हम ज्ञात कर लेते हैं, है ना। 15 पदों का योग मतलब S15। सूत्र क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d, ये सूत्र होता है। अब यहां से क्या करेंगे, n के जगह पे कितना रखेंगे सर, तो मेरे भाई n कहाँ है, n यहाँ S15 मतलब n के जगह पे 15 है, तो 15 और बटा में 2 हो जाएंगे, और बटे में 2a है, तो 2 और गुने में a के जगह पे कितना रखेंगे सर, है ना। तो a के जगह पे हम रखेंगे सर कितना, वो देखना है ध्यान से। तो a बराबर कितना है सर, भाई a बराबर निकालना पड़ेगा ना। इस AP में देखो, ये जो AP है, इस AP में प्रथम पद यानी a बराबर 7 है, और d बराबर आगे पद में से पीछे वाले पद 11 में से 7 जाएगा, तो 7 4 11 4। तो a के जगह पे है 7 और प्लस में n के जगह पे कितना 15 माइनस में 1 और d के जगह पे कितना 4, ये मैंने रख दिया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं सर, 15 और बटा में 2, फिर क्या करेंगे 7 दूना 14, अब प्लस में 15 में से 1 गया तो कितना होगा, 15 में से 1 गया तो 14, है ना। अब ठीक है, 15 में से 1 गया तो 14, तो 14 चौका 56 हम रख दें, ये मैंने रख दिया। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहां से क्या कर सकते हैं सर, 15 बटा में 2, 56 और 14 जोड़ देंगे तो 70 होना चाहिए, तो गुने में 70, 35 दूना 70 काट दो ना सर, तो यहाँ से 15 गुने में 35 गुना करो, 15 पचे 75 के 5, है ना, हासिल गया 7, 15 45, 45 से 7 52, 525, ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। अब ये ज्ञात कर लिया ना, तो उसी तरीके से सेम आपको सॉल्व करना है इसको भी। आप an बराबर में 9 माइनस के 5n की मदद से यहाँ पे सॉल्व करते, इधर an, फिर आप क्या करना कि लिख देना कि n बराबर 1, 2, 3 डॉट डॉट रखने पर इसमें आप रखो an, तो n के जगह पे 1 रखो और बराबर में 9 माइनस के 5 गुने में n के जगह पे 1 रखेंगे, तो कितना होगा, 5 में से 1 में गुना करेंगे तो 5 होगा, तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा डायरेक्ट 4 हो जाएगा, प्रथम पद 4 आया। a2 ज्ञात करो, तो 9 माइनस के 5 गुने में n के जगह पे 2 रखेंगे, है ना, n के जगह पे 2 रखेंगे, क्योंकि जब n बराबर 2 रखने पर तब, तो कितना होगा 5 दूना 10, 9 में से अगर 10 घटाएंगे तो माइनस का 1 होगा। उसी तरीके से a3 ज्ञात करो, तो 9 माइनस के 5 n है, n के जगह पे रखेंगे 3, तो 5 तिहाई 15 डायरेक्ट, है ना, 9 6 15 माइनस के 6। इस तरीके से AP एक प्राप्त होगा, क्या होगा, AP प्राप्त होगा, है ना, कि 4 माइनस 1 माइनस 6 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे प्रथम पद यानी a बराबर हमारे पास 4 होगा, और d बराबर कितना होगा, तो आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटाते हैं, मतलब -1 में से मतलब घटा देंगे प्लस के 4, तो आ जाएगा -5, है ना। तो d हो गया -5, a का मान 4 और d हो गया -5। तो आपको निकालना है दूसरे में भी 15 पदों का योग यानी S15। ये आपके लिए होमवर्क है, निकाल करके बताना, ठीक है, कमेंट करके बताना सब। आगे बढ़ते हैं सर,
11वां प्रश्न क्या कहता है सर, इसको हम जरा देख लेते हैं, है ना। तो 11वां पद कहता है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n स्क्वायर यानी 4n माइनस n स्क्वायर है, कहता है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग है, मतलब n पदों का योग मतलब Sn बराबर दे रखा है 4n माइनस में n स्क्वायर, है ना। तो इसका प्रथम पद अर्थात S1, मतलब आपको S1 ज्ञात करना है, अच्छी बात है। आपको क्या ज्ञात करना है, S1 ज्ञात करना है, क्या है। और प्रथम दो पदों का योग मतलब दो पदों का योग मतलब S2 ज्ञात करना है, अच्छी बात है। उसके बाद दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है मतलब A2 क्या है, दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरा पद या मतलब A3 क्या है। 10वें पद मतलब A10 क्या है ना, 10वां पद क्या है। और nवें पद ज्ञात कीजिए मतलब An क्या है, ये ज्ञात करके बताना है, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एपी प्राप्त करेंगे। मान लेंगे कि माना n बराबर 1, 2, 3, 4 रखने पर ठीक है, 3 पद तक रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें रख देंगे Sn के जगह पे, है ना। तो Sn के जगह पे रखेंगे क्या, 1 मैंने रख दिया, तो बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, है ना। तो हमारे पास हो जाएगा सर 4 है तो 4 गुने में n के जगह पे 1 माइनस n स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 में से मतलब 4 से गुना 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 में से गया तो 3, हमारे पास 3 आ गया S1। उसी तरीके से S2 प्राप्त करेंगे। तो S2 मतलब n के जगह पे 2 हुआ, है ना, n के जगह पे आप 2 रख रहे हैं। तो आइए 4 गुने में 2 लिखेंगे, माइनस में 2 का स्क्वायर करेंगे, तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 8 में से 4 गया तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा S2। उसी तरीके से S3 ज्ञात करेंगे। तो मतलब n के जगह पे आप 3 रखना है, तो 4 3 डायरेक्ट कर दें, कोई बात नहीं, 4 गुने में n के जगह पे 3 माइनस में n स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो कितना होगा सर, 4 3 12 और 3 3 9, तो 12 में से 9 जाएगा तो कितना होगा सर। अच्छा मैंने यहाँ पे गलती किया, 4 दूना 8, 2 का स्क्वायर 4, तो 8 में से 4 गया तो 4, हाँ ठीक है। इधर क्या होगा सर, तो 4 3 12, 3 3 9, है ना। तो 12 में से 9 घटेगा, है तो 12 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा तो ये 3 होगा। ये क्या हो रहा है भाई, मतलब कम बेस हो रहा है, होने दो, क्या दिक्कत है। 4 3 12, 9 3 12, ठीक है, 3 3 9, चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने कर दिया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का स्क्वायर 9 ही होता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे सर, तो आप देखोगे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यह कि S1 S2 तो ज्ञात हो गया, S1 की वैल्यू 3 आ गया हमारे पास, और S2 की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया, S2 की वैल्यू 2 आ गया, ये आंसर हो गया। आपको क्या ज्ञात करना है, A1 A2 ज्ञात करना है, यानी दूसरा पद ज्ञात करना है। तो दूसरा पद का फॉर्मूला होता है A प्लस में एक पॉइंट कम करो तो D, यानी 1 से D में मल्टीप्लाई। लेकिन ना तो हमें A की वैल्यू पता है ना तो D की वैल्यू पता है, तो इस स्थिति में कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इस स्थिति में सॉल्व करने के लिए आप जब भी कहें कि A2 ज्ञात करने के लिए, तो आप क्या करना, S2 में से S1 को घटा देना, A2 ज्ञात हो जाएगा आसानी से। तो हम क्या करेंगे, जैसे अब मान लेते हैं कि 10वां पद का ज्ञात करने के लिए, तो आप क्या करना, S10 में से S9 घटा देना, एक पॉइंट कम करके, सिंपल है ना। तो ऐसे ही ज्ञात करना है, तो इसका यही तरीका है। तो S2 हमारे पास कितना है, S2 हमारे पास जब निकाले थे दूसरे 4 निकला था, अब माइनस S1 कितना निकला था, S1 3 निकला था, तो 3 हो गया, 4 में से 3 गया तो हमारे पास 1, मतलब दूसरा पद हमारे पास आ गया 1। उसी तरीके से तीसरा पद ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे, S3 में से S क्या घटाएंगे, S2 घटाएंगे, एक पॉइंट कम करके। तो S3 का मान कितना है, तो S3 का मान निकालेंगे। तो आइए S3 का मान निकालते हैं। तो हम देख रहे हैं कि Sn बराबर 4n माइनस की n स्क्वायर है,
तो यहाँ पे रखेंगे 4 और गुने में n के जगह पे S3 निकाल रहे हैं तो n के जगह पे 3 रखेंगे। अब माइनस में n स्क्वायर है मतलब n के जगह पे 3 का स्क्वायर कर देंगे। 4 3 12 माइनस के 3 का स्क्वायर 9, निकाले ही थे S3 3 निकला था तो 3 में से घटा देंगे हम S2। S2 क्या है हमारे पास 4, तो 4 लिखेंगे हम, मतलब तीसरा पद हमारे पास आ गया -1। क्लियर, ये मैंने कर दिया। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तीसरा पद आ गया -1। उसी तरीके से 10वां पद ज्ञात करो। तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, S10 में से घटा देंगे S9। क्लियर, आइए हम घटा देते हैं। 10 पदों का योग में से 9 पदों का योग घटाना है। तो 10 पदों का योग कैसे ज्ञात करेंगे, तो Sn बराबर हमको दे रखा है क्या फॉर्मेट, 4n माइनस में n स्क्वायर, यहीं से निकल जाएगा 10 पदों के, क्योंकि n के जगह पे 10 रखना है। तो आइए निकाल लेते हैं 10 पदों का योग। तो 4 गुने में n के जगह पे 10 माइनस के 10 का स्क्वायर, है ना। 10 चौक हमारे पास कितना हो जाएगा 40 और माइनस में 10 का स्क्वायर 100, मतलब माइनस के 60। क्या हो जाएगा माइनस के 60, यही ना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे सर, 10 पदों का योग हम क्या करेंगे माइनस के 60 लिखेंगे, और ये माइनस 9 पदों का योग अब निकालो, है ना। तो 9 पदों का योग क्या करेंगे सर, क्या करेंगे निकाल देंगे आसानी से, है ना। 9 पदों का योग, तो 9 पदों का योग रखेंगे, इसी में पुट करेंगे, मतलब 4 गुने में 9 और माइनस में 9 का स्क्वायर, 9 चौक 36 माइनस के 9 नमा 81। अब 36 में से 81 घटेगा, तो आप क्या करो 81 में से पहले 36 घटा लो, 11, तो 6 4 10 6 5 11, ये बचा 7, 7 में से 3 गया तो 7 में से 3 4 3 7, मतलब माइनस के 45 होगा। कितना माइनस के 45 होगा, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे सर, माइनस के 60 माइनस माइनस प्लस का 45, है ना, घटा देंगे तो माइनस के 15 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब क्या करेंगे सर, थोड़ा सा पानी पी लेंगे, है ना। हम पानी जो है ना थोड़ा मजा लेकर के पीते रहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया सर। अब हमको ज्ञात क्या करना है सर, एगो an ज्ञात करना है। अब an कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको पता है जैसे हम a2 कहते थे तो आप क्या करते थे, दूसरे पदों के योग में से पहले पदों का योग हटाते थे, यही ना, मतलब एक पॉइंट कम करना है। तो an कहना मतलब ये हुआ कि Sn में से घटा देना है, Sn में से घटा देना एक पॉइंट कम करके, Sn में से घटा देना एक पॉइंट कम करके, मतलब n-1 करके एक पॉइंट कम कर दिए। यहाँ भी एक पॉइंट कम है, 2 था तो एक पॉइंट कम कर देते, मतलब 2 में से 1 हटा देते थे तो S1 हो जाएगा। मान लेते हैं तीसरे पदों का योग ज्ञात कर, मतलब 3 पदों के योग में से 2 पदे को योग हटा दे, मतलब 3 है ना, इसमें से एक पॉइंट कम करते थे तो 2 हो जाता था। लेकिन यहाँ पॉइंट कैसे कम, इनमें से 1 कैसे घटेगा, तो घटे के रूप में हम लिख सकते हैं, ये मैंने लिख दिया। अब हम निकालेंगे कैसे, Sn आपको पता है कि n पदों के योग यानी Sn बराबर हमको दे रखा है 4n माइनस में n स्क्वायर, है ना। तो आपको देख रहे हैं Sn, तो Sn बराबर हम लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे 4n माइनस में n स्क्वायर हमने लिख दिया। अब ये माइनस का तो माइनस का, अब मेरे भाई देखिए ये है जो Sn माइनस में 1 है, तो ये पूरा का पूरा क्या है n के जगह पे है ना। तो हम इसमें फिट करेंगे, क्योंकि Sn के जगह n के जगह पे n-1 रखना है, ये Sn के जगह पे ही है, मतलब इसमें ही फिट करेंगे। 4n माइनस n स्क्वायर मतलब 4 गुने में n-1 है, 4 गुने में n-1 है, तो n के जगह पे क्या रखेंगे सर, 4 गुने में n के जगह पे रखेंगे n-1, है ना। 4 गुने में तो रख देंगे ना, क्या दिक्कत है सर, जो रखना है रखो ना। चलो तो इसके लिए कुछ इस तरीके का ब्रैकेट ले लो। अब हम क्या करेंगे सर, इसमें पुट कर देंगे,
है ना। 4 और n के जगह पे हम क्या लिखेंगे सर, तो n-1, तो हम लिखते हैं n-1, ये मैंने फिट कर दिया। फिर माइनस n स्क्वायर है तो n के जगह पे क्या लिखना है, n-1 और इसका कर देना है स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 4n माइनस में n स्क्वायर और माइनस के, इसको सॉल्व करो ना सर, ये हो जाएगा 4n और माइनस में 4 से गुना करेंगे तो 4, अब माइनस तो माइनस। अब देखो n-1 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर मतलब n स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, अब -2 अभी तक 2n, ये हमने डायरेक्ट सूत्र पर लाया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, 4n माइनस में n स्क्वायर और माइनस के 4n माइनस में 4, है ना। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं सर, माइनस प्लस में गुना करेंगे तब माइनस का n स्क्वायर, माइनस प्लस के गुना करेंगे तब माइनस के 1, माइनस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस का 2n, ये हो जाएंगे। अब यहाँ से जो कटने वाला है काटो ना, नहीं कटने वाला है, मैंने ठीक किया कि नहीं, ठीक है। देखो मेरे भाई 4n स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर, तोड़ो इसको, माइनस की हो जाएगा 4n, माइनस माइनस गुना किए तो प्लस के 4, माइनस माइनस में गुना किए तो प्लस का n स्क्वायर, और माइनस माइनस में गुना किए तो प्लस का 1, फिर माइनस प्लस में गुना किए तो माइनस का 2n। अब जो करना है वो करो तामझाम। ये 4n स्क्वायर से, अरे कुछ कटने वाला है, 4n स्क्वायर कैसे हुआ, लेकिन कहीं हम भांग पी के नहीं तो आए हैं क्या। ये माइनस है, ये 4n है पहले से। अब काटने वाला है तो काटो, तो काट देते हैं सर। देखिए 4n माइनस का, ये प्लस का कट गया, माइनस का n स्क्वायर, ये प्लस का n स्क्वायर कट गया। अब क्या करेंगे सर, कोई कटने वाला है क्या, 4-1 5, है ना, 4-1 5, तो ये हो जाएगा 5 4 आए, देखो ये 4-1 5, तो 5 और माइनस के 2n बच रहा है, तो 5 माइनस के 2n, ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे, है ना। तो ये रहा आंसर। ओके, ये मैं क्या कर रहा हूं, एक मिनट, ठीक। अब हो गया सॉल्व इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं सर। 12वां प्रश्न, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है। मतलब 6 से विभाजित है, 40 धन पूर्णांकों का योग, मतलब एस 40 आपको ज्ञात करके बताना है जो 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य है, इसका मतलब इससे एक एपी प्राप्त होगा। 6 से विभाज्य मतलब 6 से कटने वाली कौन कौन होगा, 6 एकम 6, 6 दूना 12, है ना, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24 डॉट डॉट डॉट, है ना। इससे क्या पता चलेगा कि प्रथम पद हमारे पास 6 है, डी ज्ञात करेंगे, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटा, 12 में से 6 गया तो 6, ये हमारे पास डी का मान 6 आ जाएगा, यानी प्रथम पद भी 6 और डी का मान भी 6 आ जाएगा। अब हमें 40 पदों का योग ज्ञात करना है, तो इधर से ज्ञात करते हैं S40 का n/2 मतलब डायरेक्ट रखो ना 40/2, है ना। 2a, तो 2 गुने में a के जगह पे हम 6 रख देंगे, 2a, अब प्लस में n-1, n के जगह पे 40 और माइनस में 1, है ना, n-1 इंटू डी के जगह पे 6 मैंने रख दिया। लो 20 दूना 40 ये आ जाएगा, 6 दूना 12 ये आ जाएगा, प्लस में 40 में से एक गया था 39, 39 में 6 से गुना कर दो ना, 39 में 6 से गुना कर दो, है ना। तो हम्म 39 गुने 6, अब क्या कर सकते हैं सर, 40 में से गया तो 39 में 6 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो लिख दो 9 छक 54 के 4 हासिल किया 5, 36 18 18 5 23। अब मेरे भाई 20, है ना। अब क्या करेंगे सर, इसको हम कर देते हैं गुने, इसको जोड़ लो ना, तो जोड़ लेंगे तो कितना होगा सर, 4 2 6, 3 1 4 और फिर ये 2, 246 गुने 20, 246 गुने 20 हो गया। तो सर क्या करेंगे, 20 से गुना कर देंगे ना, तो आइए गुना, 0 है तो 0 रख देते हैं, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 48 20, ये है हमारे आंसर। 48 20 या कुछ ज़्यादा होगा, देखते हैं, 0 है तो ठीक है 0 रख दो, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8, 1 9 ना होगा, सही बात,
49 20 होगा, 49 20 ये आंसर। ठीक है, तो आपने इसको सॉल्व कर लिया। 12वां प्रश्न। आगे बढ़ते हैं सर। 13वां प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे सर, है ना। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं है सर, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, तो 8 का घात पढ़ना है आपको, है ना। मतलब 8 का घात 15 बार पढ़ लेना है और उसका योग ज्ञात कर लेना है, बस सिंपल। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरी 24 और लास्ट में 15 अठे 120, ये हमारे पास आ गया। इन सभी का योग ज्ञात करना। तो प्रथम पद यानी ए बराबर हमारे पास 8 है और डी बराबर घटा देंगे तो 8 ही होगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8 होगा, डी बराबर 8 हो गया। अब ये हमारे पास 120 जो अंतिम पद है, मतलब इसको एन लिखेंगे, अंतिम पद 120। अब अंतिम पद 120 है, तो हम अंतिम पद 120 है, इससे हमको क्या पता चलेगा, इससे हमें एन की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। तो आइए हम लिखते हैं एन बराबर है। तो एन बराबर क्या है सर जी, एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी। अब रखेंगे ए के जगह पे 8 प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी के जगह पे 8। अब 8 और प्लस में 8 से एन में गुना करेंगे तो 8n और माइनस में 8 कट गया तो बराबर में 8n हो जाएंगे। हो तो तरीके ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कुछ किया है क्या, हाँ मैंने किया, 8n हो गया। अब एन की वैल्यू कितनी है 120, तो 120 रख लो ना, 120 हमने रख लिया। अब काटो, 15 अठे 120 दूर चौपट के, कोई हाँ वैसे पता था लेकिन निकाल लेना उचित रहता है। एन बराबर में 15, तो एन की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे कह ही रहा था 8 के प्रथम 15 गुणजों तक चलना, मतलब 15 तक लास्ट है, तो एन की वैल्यू 15 आना ही था, वो तो तय ही था। अब हम क्या करेंगे सर, एस एन बराबर लगाएंगे, सूत्र क्या होता है n/2 इंटू में ए प्लस में ए एन, ये सूत्र होता है ना, इसी पे हम पुट करेंगे। मेरे भाई n की वैल्यू है 15, तो 15 रखेंगे और बटा में 2। ए का मान कितना है, ए का मान है 8, तो 8 लिखेंगे प्लस में एन का मान कितना है 120, तो एन के जगह पे 120 लिखेंगे। तो एन के जगह पे 120 रख दिए, है ना। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं सर, 15 बटा में 2 120 गुने में 128 हो जाएंगे। काटो, 6 दूना 12, 4 दूना 8, ये कट गया। 15 गुने में 64, 15 चौका 60 के 0 हासिल 6, 15 छक्का 90, 6 96, 960, यही हमारे पास आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत 13वां सॉल्व कर लिए हम, अब करेंगे 14वां सॉल्व। तो मेरे भाई देखो 0 और है ना, चलो ठीक है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच के विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई 0 और 50 के बीच कौन कौन विषम संख्या, पहला विषम संख्या 1 और दूसरा है 3 और चौथा है हमारे पास, मतलब तीसरा हमारे पास 5 होगा, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट वाला 49 है। इन सभी का योग ज्ञात करना है लिख करके, मतलब जोड़। तो सबसे पहली बात है हम क्या करेंगे, प्रथम पद हमारे पास क्या है, प्रथम पद 1 है और डी यानी सारबंधा, 3 में से 1 गया तो कितना होगा सर, 3 में से 1 गया तो 2, ये आ गया। अब ये अंतिम पद है, मतलब एन लिखेंगे, है ना, अंतिम पद को एन लिखते हैं। अब एन बराबर यहाँ से लिख लेना हल सब, है ना। एन बराबर क्या होता है सर, एन बराबर तो पहले 49 लिख लो, और एन का सूत्र होता है ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी बराबर में 49, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए के जगह पे 1 लिखेंगे, अब प्लस में एन माइनस में 1 और इंटू में डी, डी के जगह पे 2 लिखेंगे बराबर में 49, है ना। अब क्या करेंगे यहाँ से कि 1 लिखेंगे, अब प्लस में 2 से n में गुना करेंगे तो 2n, माइनस में 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 बराबर में 49, है ना। अब देखो 1 में से 2 घटाओ, यहाँ 2n, 1 में से 2 घटाओ तो हमारे पास कितना होगा, माइनस के 1, माइनस के 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे
तो 2n बराबर हो जाएगा 50, काट दो इसको, 25 दूना 50, n बराबर हो जाएगा 25, है ना, 25 हो जाएगा। तो n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 25, मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे सर, है ना, n का मान 25 तो हो ही गया। अब डायरेक्ट हमको निकालना है सर पदों का योग, मतलब एस एन बराबर सूत्र क्या होता है, n/2 इंटू ए और प्लस में an, यही ना सूत्र होता है। ये भी होता है वो भी होता है, जो इसे सोल्व कर लो। n के जगह पे 25 है, 25 और बटा में 2। a के जगह पे कितना रखेंगे सर, है ना, तो a के जगह पे हम रख देंगे सर, जो रखना है रखो ना। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है, तो 1 लिखेंगे, प्लस में n का मान कितना 49, तो 49 लिखेंगे। 25 बटा में 2 और गुने में 50 हो जाएगा। 25 दूना 50, काट दो, 25 से 25 में गुना करेंगे तो 625 होगा। यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये समझ गए हैं। बाकी की ये सब जो क्वेश्चन है उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसके बाद, ठीक है, इसलिए इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन आप कहोगे सर सॉल्व कर दीजिए, तो मैं सॉल्व वैसे कर रखा है पहले से, है ना। मतलब कितना क्वेश्चन है देखो, 15 से लेकर के आगे कितना 19 20 तक ये हम सॉल्व कर रखे हैं। आपको मिल जाएंगे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, टेक केयर, लव यू।